हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेनेत एंड मॉम्स टेल। मेरा नाम है शिखा गुपलानी और हमारा आज का वीडियो है सर्दियों के बारे में कि आप अपने बच्चों की और अपने घर की देखभाल कैसे कर सकती हैं इन सर्दियों में। एज़ हम सबको पता है कि ये बार कोरोना या कोविड-19 है हम जो फेस कर रहे हैं, तो हमें नहीं चाहिए कि सर्दियां हमारे घर में और प्रॉब्लम्स लाएं और हेल्थ इश्यूज़ लाएं। सो चलिए ये बार अपने सर्दियों को थोड़ा अच्छा सीज़न बनाते हैं एंड थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं और ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमारे घर में ही अवेलेबल हैं और हम एक सेफ़ सीज़न निकालते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले एक जनरल रिमाइंडर, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करें और हमारे रेगुलर अपडेट्स को ज़रूर चेक करें और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें। हम वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, हम वहाँ रेनेत की डे टू डे एक्टिविटीज़ अपलोड करते रहते हैं। और एक बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर जो मैं हमेशा सुनती हूँ कि सर्दियों में बच्चों की ज़्यादा प्रिकॉशंस या केयर लेना इतना ज़रूरी क्यों होता है। तो सर्दियों में आपके बॉडी में या बच्चे के बॉडी में जो भी एनर्जी है वो पूरी चली जाती है उसका बॉडी टेम्परेचर या तापमान मैनेज करने के लिए। तो वो पूरी एनर्जी उसमें चली जाती है, तो बहुत कम एनर्जी बचती है बच्चे के बॉडी में जो फाइट कर सकती है बाकी डिज़ीज़, कोल्ड या कफ या कोई और डिज़ीज़ से। सो यहाँ बच्चों का इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाता है, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा केयर लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ कि आप इस विंटर को इजीली कैसे हैंडल कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा किसी भी रीज़न की वजह से बीमार पड़ता है तो क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए जो जिससे वो ठीक हो सके। सो प्लीज़ ये वीडियो अंत तक देखें। सबसे पहली पॉइंट जो ये है, आप अपने घर को गर्म रखें। जितना आपके घर की विंडोज़, खिड़कियाँ या दरवाज़े बंद होंगे कि बाहर की ठंडी हवा अंदर नहीं आती है, उतना ज़्यादा अच्छा है। पर इसके साथ ही आप ये ज़रूर ध्यान दें कि आपका घर वेंटिलेटेड रहे। वहाँ जिसको मुंज या उबस या ये सब कहते हैं, वो सफोकेशन नहीं हो। एक वेंटिलेटेड घर बहुत ज़रूरी है बच्चे के ग्रोथ के लिए। हाँ, सो दूसरी पॉइंट ये है कि आप हीटर का इस्तेमाल करें। हीटर का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आपका घर बहुत गर्म रहता है और ठंडी हवा नहीं आने की वजह से, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, तो जो जर्म्स या बैक्टीरियाज़ या ये कोल्ड या बुखार जैसी बीमारियां लाने वाले जो भी जर्म्स होते हैं वो नहीं आ सकते, वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं रह सकते। और तीसरी पॉइंट ये है कि आप सर्दियों में अपने बच्चे को मसाज ज़रूर दें। आपको ये हमेशा सुनाई देगा कि मसाज से बच्चे की छाती पकड़ लेती है, उसे बुखार आता है, उसे सर्दी आती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मसाज से आपके बच्चे की बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है, खून का घूमना, वो ज़्यादा हो जाता है और बॉडी हॉट हो जाती है, वो गर्म हो जाती है। इससे आपके बच्चे की बॉडी का इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है और वो सब डिज़ीज़ से फाइट भी कर सकता है। सर्दियों में हमारे बच्चों की बाहर जाने या कोई एक्टिविटी जो वो खेलते हैं, ये सब थोड़ा कम हो जाता है, तो मसाज इन सब चीज़ों को कवर करती है और बच्चे को एक प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन देती है और प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर देती है। सिर्फ ध्यान रखें, जब आप मसाज कर रहे हैं अपने बच्चे का, तो खिड़कियां खुली ना रहें। वो आप ट्राई करें कि 11 से 1, जब यही टाइम ज़्यादा होता है, 11 से 1 या 10 से 1, कि आपके घर में ज़्यादा धूप गिरती है या आपको पता होगा कि आपके घर पे धूप सबसे ज़्यादा कौन से टाइम पे गिरती है, कहाँ गिरती है, तो ट्राई करें खिड़कियाँ दरवाज़े बंद रखें और अपने बच्चे की वहीं मसाज करें। डोर अगेन एंड अगेन, दरवाज़ा अगेन एंड अगेन मत खोलें, क्योंकि फिर वही हो जाएगा कि आपका कमरा ठंडा हो जाएगा और मसाज का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इन सब
बातों को ध्यान रख के आप अपने बच्चे को मसाज ज़रूर दें। हाँ, तो फोर्थ पॉइंट ये है कि बच्चों के कपड़े कौन से पहने जाएं विंटर में, सर्दियों में। ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को सर्दियां हैं करके, बहुत ठंडी है, बड़े बड़े मोटे मोटे कपड़े नहीं पहनाएं, उसे लेयरिंग करें। लेयरिंग का मतलब हम जो बनियान पहनते हैं, फिर एक टी शर्ट पहने, फिर आप उसके ऊपर स्वेटर पहने। अगर आप घर के अंदर हैं तो आप सॉक्स पहने, क्योंकि जब आप घर के अंदर होते हैं तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कवर करने के लिए, वो हैं आपकी छाती और आपके पैर, जो फीट्स भी हम कहते हैं, जिसको जहाँ सॉक्स पहनते हैं। और अगर आप घर के बाहर हैं तो आपके कान और आपका हेड ढका हुआ, आपका सर ढका हुआ चाहिए। तो ये बातें आप ज़रूर ध्यान में रखें और अपने बच्चों को उस हिसाब से विंटर में कपड़े पहने। उसके साथ आप ये बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, बिकॉज़ ब्लैंकेट चूज़ करना बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सर्दियों में। क्योंकि अगर आप बहुत मोटा ब्लैंकेट लेंगे तो उनका सांस लेने का सिस्टम थोड़ा अटक जाएगा। सो आप ट्राई करें कि आप पतला और वार्म, जिसमें गर्मी ज़्यादा लगे, वूलन ब्लैंकेट टाइप वो लें, और वो ज़्यादा मोटा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो, जिसमें बच्चे को एकदम कंफर्ट लेवल मिले और कंफर्ट वार्म मिले। हाँ, तो नेक्स्ट आता है वैक्सीनेशन या आपकी डॉक्टर्स विज़िट। आप सर्दियों में ये ट्राई करें कि वैक्सीनेशन कभी मिस नहीं करें, क्योंकि वैक्सीनेशन हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। और सर्दियों में बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम वैसे ही बड़ा कमज़ोर होता है, तो वैक्सीनेशन हमेशा हेल्प करता है। या आपके बच्चे को कभी भी सर्दी या कफ होने वाला होगा, तो अगर आप डॉक्टर के पास रेगुलर विज़िट करते ही हैं तो आपका डॉक्टर बहुत जल्दी ही उस चीज़ को पकड़ लेगा और आपको कोई भी ज़्यादा या बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आता है नाइट रूटीन, रात का रूटीन। हमारा विंटर्स में हमेशा रेनेट का एक रूटीन रहता था। हम उसे हमेशा विक्स ही लगा के सोते थे, विक्स वेपोरब। बच्चों के लिए अलग आता है, बड़ों के लिए अलग आता है, तो आप हमेशा बच्चों का ही यूज़ करें। मैं उसके फीट्स पे, जो पैरों के नीचे तिड़ी होती है, उसे वहाँ लगाती थी, बैक पे लगाती थी। और जब वो एकदम से सो जाता था, मुझे पता है अब वो नहीं उठेगा, तो मैं उसके नाक पे और चेस्ट पे और फोरहेड पे बहुत थोड़ा लगा देती थी और सॉक्स पहन लेती थी कभी कभी, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी। नहीं तो रेगुलर बेसिस पे सॉक्स पहनने की सर्दियों में कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारे होम रेमेडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं विक्स के अलावा, बट मेरे लिए हमेशा विक्स ही काम किया है। हाँ, तो लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़ाएं। जो भी चीज़ें अब मैं बताने वाली हूँ उसमें से ज़्यादातर चीज़ें आपके किचन में, आपके घर पे अभी भी रहेंगी। तो सिर्फ आपको क्या करना है, इन चीज़ों की मात्रा बढ़ानी है अपने खाने में और अपने इंटेक में, जिससे आपके बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। जैसे लहसुन हो गया और अदरक हो गया, हल्दी हो गया, इन सब की चीज़ें, इन सब की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे फ्रूट्स बाज़ार में आ जाते हैं, लाइक ऑरेंज हो गया, कीवी हो गया, और बेरीज़, ब्लूबेरीज़ एंड एवरी बेरीज़। एंड आप ग्रीन वेजिटेबल्स और गाजर का हलवा, ये सब दे सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप दे सकते हैं अपने बच्चे को, दूध, हल्दी वाला दूध, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है सर्दियों में। हाँ, तो अब टाइम आया कि मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स दूँ आपको, जो मैंने पहले कहा था मैं वीडियो के अंत में शेयर करूँगी। तो पहली टिप मेरी ये रहेगी कि आप मॉइस्चराइज़ करें अपने आप को और अपने बच्चे को, और वही मॉइस्चराइज़ क्रीम करें जिसमें बटर हो, चॉकलेट हो, जो आपके जो ज़्यादा नरिशमेंट दें विंटर्स में। दूसरी ये चीज़ है कि आप सूप ऐड करें। सूप से क्या होता है, सूप आपके पानी की मात्रा को आपके बॉडी में बैलेंस करता है और वो आपको गर्म रखने में मदद करता है। ट्राई करें
कि शाम या रात में ही आप सूप दें अपने बच्चे को, क्योंकि बाहर सर्दी शाम के बाद बढ़ती जाती है। और दूसरी बात है कि आप अपने घर को साफ़ रखें। आप जितना अपने घर को साफ़ रखेंगे उतना ही बाहर से डिज़ीज़ आने के चांसेस कम होंगे। और लास्ट है, अगर आपका बच्चा माँ के दूध या ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो उसे प्लीज़ बंद ना करें। आप अगर उसे खाना खिलाना भी स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने ब्रेस्ट फीडिंग या माँ का दूध उसे जारी ही रखें, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से हमारा इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। हाँ, तो हम वीडियो के अंत में आ गए हैं, जहाँ मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि किसी वजह से अगर आपका बच्चा विंटर्स में बीमार पड़ता है तो आपको घर पे ही क्या करना चाहिए। पहली चीज़, आप उसे बाफ़ दें, स्टीम दें। दूसरी चीज़, आप उसे हमेशा अपना प्यार दें, वो उसे वार्म रखेगा। और तीसरी चीज़, आप नोज़ ड्रॉप यूज़ करें, क्योंकि सर्दियों की वजह से बहुत सारे बच्चों में ये पाया गया है कि सर्दियों की वजह से उनका जो नाक होता है वो ड्राई हो जाता है और नोज़ ब्लीड भी होता है, नाक से खून निकलने की भी प्रॉब्लम होती है। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ज़रूर नोज़ ड्रॉप्स यूज़ करें। और लास्ट कि अगर आपका बच्चा माँ के दूध या ब्रेस्ट मिल्क पे है तो प्लीज़ विंटर्स में उसे ना छुड़ाएं, उसे हमेशा रेगुलर इंटरवल पे ब्रेस्ट मिल्क देते रहें। हम सबको सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती है, पर उसी समय बच्चों के लिए सर्दियाँ बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है। तो ये सब सिंपल घर की चीज़ें आप यूज़ करके, घर के नुस्खे यूज़ करके आप अपने बच्चों के सर्दियों को अच्छा बना सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।